बीजेपी चाह रही है हम तो। मामा ही इस बार मुख्यमंत्री चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई दूसरा चाहिए? वैसे तो मामा ही ठीक है। मामा ही ठीक है। बीजेपी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जो वो रोजगार भी साथ दे रही है, साथ में कुछ मेहनत करने के लिए वो प्रोत्साहित कर रही है। बीजेपी आएगी। क्यों? गरीबों की बहुत मदद कर रहा है। मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे तो वोट मोदी जी को। और क्या, हमें तो मोदी पसंद है। हमको शिवराज मामा चाहिए। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र का स्पेशल एडिशन मध्य प्रदेश से, क्योंकि आपको पता है चुनाव है और चुनाव को लेकर हम निकल चुके हैं मैदान में, यानी कि उन जगहों पर जहां पर चुनाव की बिसात बिछ रही है। हम आज मुरैना में हैं। मुरैना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है यहाँ का चुनाव, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। वो यहीं से सांसद हैं। लेकिन अगर मुरैना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 3 जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, ये तीनों गुर्जर समाज से आते हैं। और यहाँ पर चाहे कोई भी किसी पार्टी से जीतता रहा हो, लेकिन वो आता एक ही समाज से है, वो है गुर्जर समाज। और गुर्जरों का यहाँ पर दबदबा है, यानी कि निर्णायक हैं गुर्जर। तो हम आपको आज गुर्जरों के गांव में भी लेकर चलेंगे, हम यहाँ के बाजार, कस्बे, मोहल्लों में भी चलेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश में खासतौर से भिंड, मुरैना या चंबल के इलाके में लोगों का मिजाज कैसा है। तो पगड़ी बंध गई है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में ये पगड़ी किसे बंधेगी, आज ये हम बात करेंगे। वैसे देखिए, मुरैना विधानसभा क्षेत्र में जहां आज हम आए हुए हैं, यहाँ पर गुर्जर समाज का कोई व्यक्ति ही चुना जाता रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गुर्जर वोट जो है बहुत निर्णायक है और इसीलिए पार्टियां गुर्जर वोट पर ही दांव खेल रही है। इस बार आप देखेंगे, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों ने जो अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतारे हैं वो गुर्जर समाज से ही हैं। इसलिए हम आ गए हैं गुर्जर समाज के ही एक गांव में, पंचायत में, और आप लोगों से ही हम आज बात करेंगे और समझेंगे। हालांकि आप लोग तो पंचायत करते हैं, उसमें तय कर लेते हैं कि क्या होना है, नहीं होना है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं होता है कि 100% कुछ हो जाए। किसी को 100% वोट तो नहीं जाता होगा। नहीं, कांग्रेस में बदलाव चाहते थे। 2-5% कम हो जाए तो 100% ही माना जाए। हाँ, 2-5-10% कम हो जाए तो 100% ही माना जाता है। जी, मैंने बहनों से बात की है, महिलाओं से बात की है, तो वो कह रहे हैं हम तो मामा से बहुत खुश हैं। नहीं, आपको हो सकता है वो बीजेपी माइंडेड महिला मिली हो। आज आप देखिए, में तो हम कहेंगे कि आप भी कांग्रेस माइंडेड हैं। नहीं, मैं कांग्रेस माइंडेड नहीं हूँ। मैं तो जो हकीकत है आपको उस हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। आप देखिए 18 साल, हकीकत सिर्फ आप जानते हैं और महिलाएं नहीं जानती है। और सारे लोग भी जानते हैं, वो सारे लोग भी जानते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ महिलाओं की उपेक्षा मत कीजिए, आधी आबादी है। नहीं, आबादी है, लेकिन महिलाएं जहाँ हम कहेंगे वहाँ वोट करेंगी। महिलाओं के साथ जो स्थिति हो गई है साहब, करवा चौथ के लिए पैसे मिल जाते थे घरों से, इस बार मामा के चक्कर में उनकी पेंशन पे ही घर वाले ये कह रहे हैं वो मामा ने दिए, उससे साड़ी लेके आओ। इस बार उनको पैसे भी नहीं मिल रहे घर से। नहीं तो करवा चौथ के लिए वो कम से कम इंतजार करती थी कि घर से पैसे मिलेंगे तो जिससे नई साड़ी और वो लेके आएंगे। इस बार तो बेचारियों की ये हालत कर दी है कि तुमको मिले तो है 1-1 हजार मामा ने दिए, 2,000 हो गए, साड़ी लेके आओ, ये कंडीशन कर दिया है इस बार। जो काम पतियों को करना चाहिए वो मामा कैसे करेंगे? ऐसे 20 साल पहले इतनी सड़कें थी, आप बताइए। अरे पंचायत ने जो तय कर लिया है कर लिया। ऐसा कोई पंचायत नहीं है। आप लाडली बहन योजना देखिए। हम तो रांसू में खड़े हैं, ये पंचायत है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग तय कर लेते हैं, क्योंकि एक ही समाज के लोग हैं सब, तो सब तय कर लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई तय नहीं है, ऐसी कोई पंचायत नहीं है। हाँ? नहीं, कोई पंचायत नहीं है, ऐसी कोई तय नहीं है। आप पूछो जो बैठे इन लोगों से पूछो। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी 450 में सिलेंडर देंगे, जो 500 में देंगे, हम 450 में देंगे। तो किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी। गुर्जर समाज बीजेपी के साथ है। करेगा, गुर्जर समाज बीजेपी को वोट करेगा। तीन कैंडिडेट है गुर्जर। हाँ, तो करेगा 3-3 एक कैंडिडेट। वो जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, एक वो जो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, एक वो जो बीजेपी में थे और नाराज होकर बीएसपी में चले गए हैं। तो ये तो बड़ा गजब का मुकाबला है यहाँ। होने तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इन लोगों से, जाने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाने वाले लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है। इस समय कांग्रेस जीत रही है, सब कहते हैं। तो ये तो मैं कहूंगा कि आप भी अपनी अपनी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ सड़क 18 साल पहले भी रही होगी। पहले गांव में रोड थी। गांव में रोड थी। मैं तो पहली बार आया हूँ गाँव में, मुझे कैसे पता? डांगों में क्या थी रोड? ऐसा कुछ नहीं है। हमको किसान पुत्र नेता चाहिए, किसानों का मसीहा नेता चाहिए। ऐसा कोई नेता नहीं है यहाँ पे दिनेश उड़िया के अलावा जो किसानों का नेता है। हमें बीजेपी है, कांग्रेस है, हमें उससे कुछ नहीं करना हमको। तो मेरी बात सुन, बिच्ची गए बाबा जी सुकून ना दे रहो और पैसा कमाएंगे रघुराज कंसाना बिच्ची को, और फिर जीजा बैठे लाडली बहन ने कहा दे रहे, लाडली बहन ना जा रही हम पे दिखता हूँ। आज घर जाइएगा, लाडली बहनों को क्या मिलता है नहीं मिलता है, घर जाके आज पता लग जाएगा, टीवी पर जब चल जाएंगे आप।
पता लगे रात में रोटी नहीं मिल रही है इनको। हैं? जीजा के संग ही रहेंगी। जीजा के संग रहेंगे ना। वो जीजा पैसा दे रहा है, बहना न दे रहा है, वो जीजा बैठे बालटर बने, बालटर बनाए दे माने जीजा तो वो पे पगुआ और जीजा ने वोट दे तो पैसा दे तो जीजा तो बाकी संग होते हैं। लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि भाई साहब ऐसा है कि कोई भी नई गाड़ी आए, मॉडल आए गाड़ी की, सबसे पहले इस इलाके में आती है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े संपन्न हैं। अपना पत्थर बेच बेच के संपन्न हो रहे हैं और खेती बाड़ी से थोड़े ही हुए हैं। अब उस पे भी शासन ने इतना अंकुश लगा दिया है कि जो दलाली डीएफओ अलग दलाली मांगता है, रेंजर अलग मांगता है, पुलिस वाले अलग आ जाते हैं, किसान जी जनता इतनी परेशान है। और आप बार बार कह रहे थे तो क्या राम राज आ जाएगा? मैं आपको 18 साल पहले वाला मध्य प्रदेश की बात करूं, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने क्या नहीं किया, पंचायती राज्य दिया। जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा ही होता है कि एकदम बड़ा हो जाता है। जब सड़कें बनती आ रही थी तो अच्छी बन गई। ऐसा नहीं है कि इनने किया हो आखिर कि विकास की छड़ी लेके मोदी आ गए या जी आ गए। मुझे 18 आप एक और देखिए, 18 साल का युवा आज 36 साल का हो गया। 18 साल की सरकार में भर्ती निकली आज तक भैया को मोड़ा मोड़ी भर्ती बाबा हमारी 35 साल बताइए, हमारी 35 साल उम्र है गई, हमारी जिंदगी खराब है गई। कैसे खराब है गई? बढ़िया बढ़िया जींस पहना, बढ़िया टी शर्ट पहना, जिंदगी खराब है गई। अच्छा जिससे जिंदगी, अच्छा ये तो पहनने पड़े और नंगे पहनेंगे क्या? नंगे पहनेंगे भाई साहब, कपड़ा तो पहनेंगे लेकिन। तो क्या पढ़ाई आपने ऐसी की थी कि नौकरी चाहिए थी? क्या करना चाहते? बीएससी की थी मैथ से। अब ये तो बीएससी वाले हमारे यहाँ का युवा सबसे ज्यादा फौज में जाता है। फौज की एक आध भर्ती निकली है? अब बताइए, पुलिस की एक आध भर्ती निकली है? इंटर करके युवा इंटर करके चला जाता है। मध्य प्रदेश का मुरैना ये चंबल संभाग में आता है और यहाँ की राजनीति रक्त रंजित मानी जाती है। एक छोटी सी बात होती है और लंबे समय तक लड़ाई चलती है। ऐसा राजनीति की वजह से यहाँ पर होता है, लेकिन लोग बड़े खुलकर बोलते हैं। यहाँ का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि रुस्तम सिंह के बेटे ने इस बार बीएसपी ज्वाइन करके ताल ठोक दिया है। राकेश सिंह मैदान में है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर मानी जा रही है। अब लोगों से जरा बात करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर सच में मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस ने और बीजेपी ने, है ना, 18 साल बीजेपी, ठीक है ना, उससे पहले कांग्रेस, और फिर 18 में कांग्रेस। अब आप लोगों को क्या लग रहा है? ये लग रहा है इस समय कांग्रेस आ रही है पूरी तरीके से और सीएम कमलनाथ बन रहे हैं। सीएम बन जाएंगे? सीएम बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनको थोड़े टाइम के लिए सीएम बनाया था, इतना भ्रष्टाचार कर दिया। वो देख लिया जनता ने, वो तो छल पूर्वक शिवराज जी ने खरीद फरोख्त करके और सत्ता को छीन लिया। जनता ने तो कांग्रेस को दिया था 2018 मैंडेट, लेकिन अब की बार इतनी मेजॉरिटी दे रहे हैं, कम से कम 150 मेजॉरिटी दे रहे हैं। जनता खुद दे रही है, कह रही है कि अब की बार हमें कमलनाथ चाहिए। कमलनाथ चाहिए। देखिए उधर भोपू बज रहा है चुनाव का, जरा दिखा दीजिए पीयूष जी। ये बीजेपी का प्रचार चल रहा है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ रघुराज हैं। चलता रहेगा, कुछ नहीं है। हाँ। आना है हमारी कांग्रेस, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हमारी कांग्रेस का मतलब क्या है? हमारी कांग्रेस ये है कि वो मतलब ऐसी बातें नहीं करती फजूल की कि ये ले लो, आपको अभी तो नोट ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, एक महीने बाद सब बंद। तो अब बीजेपी सरकार ने 1200 वाला स्कीम दिया, तो कांग्रेस सरकार करिए 1500 वाला। वो तो गिराने के लिए उन्होंने किया था सब कुछ, कांग्रेस को गिराने के लिए। अब जनता होशियार हो गई, अपनी बातों में आएगी। क्या लग रहा है कि चुनाव में इस बार कौन आ रहा है? मुरैना से कौन जीतेगा? और क्या नाम है, मध्य प्रदेश में मामा आएंगे कि कमलनाथ? कमलनाथ आएंगे। हाँ, कहने कमलनाथ आए थे तो बहुत भ्रष्टाचार किया था। नहीं नहीं नहीं, इसमें गड़बड़ की सिंधिया ने। वो पार्टी छोड़ के गया था, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या जी ऐसा है? जी, सिंधिया जी पार्टी छोड़कर चले गए इसलिए नौबत। हमने तो सिंधिया के भरोसे पे दिया था पहले कांग्रेस को वोट, वो आज भी कांग्रेस को देंगे, अभी भी कांग्रेस को। क्या बीजेपी ने किया क्या है? 5 साल से हमको भरोसा देती आ रही है स्थिति में। हम देखो इन लोगों से पूछ, मोदी जना तुम्हें दे रहा, उससे कभी ना दे रहा, गल्ला दे रहा, तुम्हें सामान दे रहा। अरे केंद्र के झंडी बात कर ले, शिवराज सिंह ने कहा ना था तुम्हें 5 साल से, तुम 5 साल से कह रहे हो। एक बार
हम अतिथि करें बैठे अतिथि करे बैठे तुम आओ, तुम्हें अतिथि में तो पैसा न मिल रहा है, तुम्हें पैसा न मिल रहा है, तुम्हें बराबर गल्ला तुम्हें दे रहा हो, सिक्का में दे रहा हो, का चीज न दे रहा हो तुम्हें, तुम्हारा बोसका चीज दे रहा हो तुम, कहा ले रहा हो तुम पैसे, फोपटे को खा रहे हो तुम, मुझे कर रहे हो, अरे फोपटे खा रहे थे ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुको। इनकी उम्र इतनी है, मुझे लग रहा है कि 18 साल की जो सरकार है, पूरी सरकार को भी देखा होगा आपने, और वो उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने क्या करता हो, 70 साल में क्या करता, कुछ करता होगा एक सब है, 15 साल में एक चीज बताओ, कर रहा हो वो हम फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, 5 बार भरोसा दे दो हमें कि हम परमानेंट कर रहे हैं, हर बार बुला रहे हैं, कल नियुक्ति करिए, 51,000 नियुक्ति करिए कल, कैंसिल कर दी भाई। अरे वाह। अच्छा ये बताइए, ये 18 साल वाली सरकार ठीक थी या उससे पहले कांग्रेस? 18 साल वाली बढ़िया है। क्या है इसमें बढ़िया? बहुत का चीज बढ़िया है, बताइए। काका चीज बढ़िया, सिर्फ चीज बढ़िया है, बोलो का चीज न बढ़िया, गरीब ने वाले इतना माल दो कि पूछो मत, काय की बढ़त है, गेहूं फ्री में दे रहा है, हर चीज फ्री में दे रहा है, हर चीज फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तुम लोगों को भी कुछ? क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? गेहूँ चावल सब मिल रहा है। सरकार किसकी आएगी? बीजेपी आए जाने पे, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। 3 रुपया किलो मिल रहा है, 24 रुपया किलो का भाव है। सलीम भाई क्या लग रहा है? क्या कांग्रेस आएगी? क्यों सलीम भाई? हाँ कांग्रेस आएगी, क्लियर पूरे एमपी में बदलाव होना चाहिए, ज्यादा सीट आएंगी तो 50 आएंगी बस बीजेपी की, इससे ज्यादा नहीं आएगी, बाकी सीट से कम नहीं आएगी, 50 सीट। गजब झगड़ा चल रहा है, जनता ही झगड़ा करने लग जा रही है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। फैसला यही पे हो जाता है कि 32 सीट की 50 सीट। क्या लग रहा है, बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस आएगी 100%। किस वजह, क्या वजह है? पता चल जाएगा आगे चल के पता चल जाएगा। ये झाड़ू लेके घूम रहे हैं आप, तो ये बताइए आम आदमी पार्टी के साथ तो नहीं है? आम आदमी पार्टी का कांग्रेस है। हाँ। हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। हाँ। हाथ का पंजा चलेगा इस हाथ का पंजा चलेगा। तो तोमर जी हैं यहाँ पर, बड़े तोमर जी का है। गए तोमर जी? तोमर जी गए? अच्छा चलिए, तोमर जी गए, हम भी आगे चलते हैं। आपका क्या नाम है? कामता प्रसाद शर्मा। क्या लग रहा है? कांग्रेस आई। कांग्रेस क्या, क्यों? भाजपा भ्रष्टाचार बहुत फैला रही है। भाजपा ने भ्रष्टाचार फैला, कोई काम नहीं करती है। अरे क्या नाम है, एकदम गमछाम लपेट के चल रहे हो, हैं? क्या नाम? मौसम कैसा है फिर? बढ़िया, 1 नंबर। पॉलिटिकल मौसम कैसा है? 1 नंबर है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो किसकी लग रहा है कि किसके लिए मौसम बन रहा है ज्यादा? ये कांग्रेस। क्यों, क्या वजह है? कांग्रेस तो कांग्रेस है, कांग्रेस ही है। कांग्रेस है। ये देखिए आपको गुड़ दिखाई दे रहा है। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया है सर, बढ़िया। और यहाँ पर सब कैसे चल रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जो अभी तो बढ़िया चल रहा है सर जी। अच्छा चल रहा है? हाँ अच्छा चल। मुंह मीठा किसका होगा इस बार? हाँ मुंह मीठा। मुंह मीठा तो होना चाहिए भैया, जो वैसे कायदे से इस समय तो कांग्रेस की जरूरत है, मगर रुस्तम सिंह जी है ना, उन्होंने विकास कराया था। अच्छा। रुस्तम सिंह ने बहुत विकास कराया, हॉस्पिटल बनवाया, रोड बनवाया, नाले बंद कराए, सारे नाले जो पटा दिए, सारी चीज करा दी, बहुत बढ़िया चला उनके। तो एक चीज बताइए कि रुस्तम जी तो चले गए हैं बीजेपी, रुस्तम के बेटे जी राकेश रुस्तम जो हैं, भगवान ने चाहा तो आ ही जाएंगे, वो बीएसपी में चले गए। तो वो आ जाएंगे तो कांग्रेस बीजेपी का क्या होगा? नहीं, वो कांग्रेस बीजेपी का तो वो चल ही रहा है, जो दोनों की फाइट जो है, मगर ज्यादातर पब्लिक की चॉइस है जो कांग्रेस की। ऐसे हाँ उठा गई है कांग्रेस से, वो बीजेपी से, बीएसपी के साथ बीजेपी। हाँ बीजेपी से उठा गई है, बीजेपी से टाइम हो गया इसलिए उठा गए। लेकिन ये बताइए कि भाई रुस्तम जी के जो बेटे हैं राकेश सिंह, वो बीएसपी में भले ही चले गए, लेकिन बीएसपी का आधार इतना यहाँ जनाधार है क्या? नहीं है, मगर फिर भी उम्मीद है लोगों को, वो विकास कराएंगे, अच्छा कराएंगे। बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई, बीजेपी आ। क्या वजह है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आ गई। ये देखिए एकदम माहौल बना हुआ है, इधर से आवाज आती है बीजेपी, उधर से कांग्रेस। तो किसकी सरकार वहाँ से, मतलब विधायक कौन आएगा? अब विधायक तो जो है वोटिंग बताएगी। अब ऐसे क्या माहौल क्या है वहाँ पर? तुम लोग ऐसे बाइक पर जो घूम रहे हो तो समझ में तो आता होगा ना कि इस बार भाई साहब एकदम हाथी की पंजा की फूल। देखो क्या होता है, चुनाव वोटिंग होने के बाद, वोटिंग होने के बाद तो सबको पता लग जाएगा रिजल्ट वाले दिन की क्या होगा। उससे पहले का माहौल बताओ, जो बाइक पे घूम रहे हो, तेल जला रहे हो। नहीं, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होगी। अच्छा ठीक है। हाँ बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों? गरीबों की बहुत मदद कर रहा है, पेंशन दे रहा है, लाड़ी बेला लक्ष्मी योजना दे रहा है,
और समुद्री निधि की पैसा दे रहा है, बहुत मदद कर रहा है, राशन आ रहा है, राशन आ रहा है। हाँ। तो इसीलिए तो मामा फिर से मुख्यमंत्री चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई और? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। हाँ। मोदी जी के नाम पर वोट होगा। हाँ, मोदी जी के। अब मामा शिवराज हो गए। मामा शिवराज तो हो गए, लेकिन मामा के नाम पर वोट पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा कि नरेंद्र सिंह तोमर का ये क्योंकि लोकसभा क्षेत्र है तो उनके नाम पर भी उन्हीं के पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मुरैना के इस बाजार में हमने बहुत सारे लोगों से बात कर ली है। अब जरा आगे चलते हैं ताकि मुरैना और मध्य प्रदेश का मूड थोड़ा और समझ में आए और आप लोग भी समझ पाएं कि जो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहा है वो सच में त्रिकोणीय है या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है और नरेंद्र सिंह तोमर का कितना असर यहाँ पर है। अब चलिए मेरे साथ मुरैना में जरा आइए, महिलाओं का मूड भी समझ लेते हैं कि आखिर महिलाएं कौन से नेता, कौन सी पार्टी, तोमर जी या फिर मामा जी या कमलनाथ जी। आइए बताइए कि इस बार आप लोग किसको चुन रहे हैं? देखो साहब, ये तो आम पब्लिक है, किसको चुने क्या कह सकते हैं। बीजेपी भी आ सकती है, बहुजन आ सकती है। आगे बीजेपी, मोदी सरकार पसंद है। मोदी जी। तो यहाँ तो मोदी जी आएंगे कि मामा जी आएंगे? जय मोदी जी, मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे तो वोट मोदी जी के नाम पर। और क्या, तो मोदी जी के कुछ काम वाम आप लोग तो कछु काम अच्छे ना लग रहे हैं, तो मोदी पसंद है। कछु काम ना चाहिए भैया, मोदी पसंद है ना, इसीलिए मोदी ही चाहिए सर। क्या माता जी, आप लोगों को कौन चाहिए, मोदी जी, मामा जी या कमलनाथ जी? हमको शिवराज मामा चाहिए। शिवराज मामा चाहिए। क्यों आप लोगों को शिवराज मामा चाहिए? वही चाहिए। वो सारी सुविधाएं कर रहा है। सारी सुविधाएं कर रहे हैं, वो मामा है इसीलिए। बहनों का ख्याल रख रहे हैं। हाँ। और भांजियों का भी। हाँ। मामा जी और मोदी। बहनों की पसंद मामा और मोदी है क्या? हाँ। हाँ। क्या वजह है? यही वजह है कि वो बहुत महिलाओं की मदद कर रहे हैं और हमें बहुत सुविधा मिल रही है उनसे। बीजेपी। तो मैं भी जितनी महिलाओं से बात कर रहा हूँ, ज्यादातर महिलाएं मामा और बीजेपी कर रही हैं, तो क्या वजह है इसके पीछे? महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं सभी, और खर्चे नहीं है तो उनके लिए खर्चे चल रहे हैं। रक्षाबंधन पे अभी काफी हेल्प मिली थी उनसे। अच्छा जी बिल्कुल। तो कमलनाथ जी के आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं आप लोगों? नहीं। महिलाएं क्या आधी आबादी क्या मामा जी के साथ? नहीं, ये भी है कि सिलेंडर 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। ये बोल रहे थे कि क्या होगा कि 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया है और महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, उससे होगा क्या, लेकिन 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। उनके लिए भी, गरीबी महिलाओं के लिए काफी ज्यादा फायदा है। घरेलू फायदा हो गया है ना, किचन का जो खर्च है वो थोड़ा कम हो गया है। 400 रुपए 500 रुपए बच गए। तुम्हें को नहीं चिंता, ताकि दे देंगे बस। किसको दे देंगे? तुम्हें कहेगा ताकि दे देंगे। हमारे कहने से दे देंगे? ताकि दे देंगे वहाँ तो। नहीं, लेकिन हमारे कहने से क्यों देंगे? आप देखिए ना कि आपके यहाँ कौन। हम तो दे देंगे, पता ना बेटा, हम तो मकान पे रहते, कौन को दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ महिलाओं से हमने बात करने की कोशिश की और पता ये लगाना चाह रहे थे दरअसल कि महिलाएं जो हैं उनका रुझान इस बार चुनाव में किधर है।